नमस्कार। आपको मालूम है कि मैं थोड़ा-सा ट्रैवल कर रहा हूँ अभी, तो स्टूडियो के तरह तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आपको जिस बात का इंतज़ार था, आज उस इंतज़ार की घड़ी खत्म हो गई और मैं सैल्यूट कर रहा हूँ। मैं उन्हें अपनी बहन की तरह ही मानता हूँ। सुशांत की बहनों को मैं सैल्यूट कर रहा हूँ कि आपने मेरे पाटलिपुत्र पहुंचते ही खबर दी और बड़ी खबर दी। कुछ दिन पहले मैंने अपने एक एडवोकेट मित्र के माध्यम से विकास जी से यह जानने की कोशिश की कि क्या सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। विकास सिंह ने संकेत दिए थे उसी दिन, लेकिन फिर भी मेरे जिस एडवोकेट मित्र से उनकी बात हुई थी, उन्होंने उनको बताया था कि वो चैलेंज करेंगे, लेकिन चूंकि मेरी उनसे बात नहीं, इसलिए मैंने उस दिन इस खबर को आपको नहीं। लेकिन अब खबर की पूरी पुष्टि कर रहा हूं विकास सिंह के सुपुत्र वरुण सिंह के हवाले से। वरुण सिंह ने कहा है कि सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट को हम चुनौती देंगे। और वरुण सिंह कौन है? सुशांत के परिवारजनों की, सुशांत की बहनों के वकील। आखिरकार सुशांत की बहनों ने न्याय का ध्वज थाम लिया। हम सभी ये आर्गुमेंट कर रहे थे कि परिवार अगर एक बार सामने आ जाए, ये पूरा देश परिवार के साथ खड़ा होगा। परिवार अकेली नहीं रहेगी। परिवार के साथ 140 करोड़ लोग हैं, जिसमें से वो माफिया क्रिमिनल अपराधियों की गैंग को मैनेज कर लीजिए। उन अपराधियों के गैंग को मैनेज कर लीजिए। उनके साथ ये जो षड्यंत्र रचा है सीबीआई ने, उनको मैनेज कर लीजिए। सीबीआई इस बार वो हस्र होने नहीं देंगे जो शिल्पी जैन के साथ तुमने किया, जो तुमने शिल्पी जैन और गौतम सिंह के साथ किया, जो तुमने आरुषि तलवार के साथ किया था, जो तुमने जस्टिस निर्मल यादव के साथ किया था। क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया। आरुषि तलवार में भी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया। इतनी बड़ी एजेंसी, इतना स्मार्ट इनका इन्वेस्टिगेशन, और ये एक बच्ची के मृत्यु के बारे में ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाई और अपने ऊपर नाकारापन का, निकम्मेपन का पूरा दाग ले लिया। लेकिन इन्हें क्या लेना देना है? निकम्मेपन का दाग लगा तो लगा, कोई बात नहीं है। हम बेशर्मी से काम करते रहेंगे, लोग हमारी आलोचना करते रहेंगे और हम माल बनाते रहेंगे, हम पैसे बनाते रहेंगे। पैसे बनाएंगे, लोगों की आंखों में धूल झोंकेंगे, न्याय को तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, अपने तरीके से जांच करेंगे। सुपर कॉप, अब तुम्हें जवाब देने का वक्त आ गया है। बस इसी दिन का इंतजार था, इसी दिन का इंतजार था। वरुण सिंह अकेले नहीं रहेंगे अदालत में। ये ध्यान से सुन लीजिए, वरुण सिंह अदालत में अकेले नहीं रहेंगे। और हमने कहा था पिछली तारीख में कि अगर सुशांत की बहन नहीं आई साथ में तो हम लोग भी इस केस को लड़ते रहे। लेकिन आज मैं सैल्यूट कर रहा हूं सुशांत की बहनों को। उन्होंने आखिरकार न्याय का ध्वज थामा है। और ये देखिए कब हो रहा है,
उनके बहनोई कार्यकारी डीजीपी बने हैं हरियाणा में, जिन्होंने खुद कई बार सुशांत को बचाने की भरसक कोशिश की। कितने आरोप इस परिवार ने झेले हैं मित्रों, जिसकी कोई कल्पना नहीं है। और आज मेरा सीना 36-56 इंच से भी ऊपर हो गया है कि मैं पाटलिपुत्र पहुंचा और यह खबर आ गई, यह खबर आ गई कि सुशांत की बहनों ने तय किया है कि वो जल्द ही प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करें। अब ये मामला जेसिका लाल के तरह नहीं होने देंगे, और जिस तरह से सबरीना लाल ने लड़ाई, जिस तरह से नीलम कटारा ने नीतीश कटारा की लड़ाई लड़ी और सजा हुई। ये ठीक है कि अब उनको सजा 14 साल के बाद उनको मिल गई राहत, उसको भी प्रोटेस्ट होना चाहिए था, लेकिन 14 साल तो हुई। दुनिया ने तो देखा कि किस प्रकार का विकास यादव किस प्रकार से हत्या में शामिल था और ब्रूटल मर्डर किया था। दुनिया ने देखा, जिसको मीडिया को मजबूरन लिखना पड़ा था, नो वन किल्ड जेसिका, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं है नीतीश कटारा के मृत्यु के, उनके हत्या के। हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं है क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने साक्षी नहीं जुटाए। तो मीडिया ने दूसरे दिन बैनर खबर छापी, जेसिका वॉज किल्ड, बट हु किल्ड जेसिका नोबडी नोज। अब जेसिका की मृत्यु होती है, लेकिन किसने जेसिका को मारा इसका पता ही नहीं चलता है। फिर भी सबरीना ने लड़ाई लड़ी थी, और मैंने आपको बताया था कि उस वक्त मैं सबरीना के साथ लगभग प्रत्येक दिन कोर्ट की कार्रवाई में जाता था, उनके घर गुड़गांव भी जाता था, देखता था कि वो किस प्रकार से एक अकेली लड़की लड़ रही है। लड़ते लड़ते खुद तो खत्म हो गई, परिवार खत्म हो गया, लेकिन जेल भेजना जो था अपराधियों को, वो जेल भेज करके ही माने। यहां वो स्थिति नहीं है। यहां परिवार के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। 140 करोड़ देश की जनता, मैंने जैसा आपको बताया, बारिन सुशांत की बहनों के साथ खड़ी है। और ये जो फैसला आपने किया है, ये बिहार वासियों का मस्तक आपने ऊंचा कर दिया। वरना हम सभी आशंकित थे, शंका में थे कि आखिर क्या बात है, क्यों आप सामने नहीं आ रहे। आपने कहा था कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को आने दीजिए, हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन आखिर में आपने हमारी भी पुकार सुनी और देश की भी पुकार सुनी। आपके आने से ये लड़ाई का ट्रेजेक्टरी बदल जाएगा। लड़ते तो हम तब भी, पीआईएल तो हमने तब भी फाइल किया था, तब भी हम इस केस को छोड़ने वाले नहीं थे, लेकिन जैसे दिशा के पिता के आने से मामला पलट गया, बाजी पलट गई और उनको अब बगले झांकने पड़ रहा है, वैसे आपके इस केस में आने से न्याय की पूरी उम्मीद जग गई है। और बॉलीवुड माफियाओं के खिलाफ जो क्यूबाइट नेटवर्क ने प्रण लिया है कि उसे सबक सिखा करके ही दम लेंगे, वो प्रण पूरा होगा, किसी भी सूरत में पूरा होगा। सुशांत के जो वकील हैं वरुण सिंह के हवाले से, उन्होंने अभी डिटेल थोड़ा सा बताया है। रिया चक्रवर्ती के शागिर्द, मैं रिया चक्रवर्ती के बॉयफ्रेंड से आज पूरी तरह से कह रहा हूं, आपके लिए वक्त बहुत कठिन आ रहे हैं। जितनी जल्दी हो इस विष कन्या का, पूरी शिद्दत के साथ कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस विष कन्या का इस विष कन्या को हमें फेस करने की हिम्मत नहीं है। ये जाएंगे राजदीप सरदेसाई के साथ, जो इन्हें कहेंगे आप तो बड़े सती सावित्री हैं, आप तो सच का लवादा हैं। जो 4 बार माफी मांग चुका है वो पत्रकार, 4 बार,
अपने ही झूठी खबरों के लिए, फ्रॉड खबरों के लिए 4 बार पब्लिकली वीडियो बना करके, टेक्स्ट लिख करके माफी मांग चुका तो रिया चक्रवर्ती आशुतोष पाठक को फेस नहीं कर सकती है हिम्मत तो करे फेस। अदालत में तो ग्रिलिंग बाद में होगी। अभी वरुण सिंह ने जो कहा है कि नहीं, उन्होंने अकाउंट से पैसे निकाले, अरे अकाउंट छोड़िए वरुण जी, इनके तो इतने कुकृत्य हैं जिसका ये एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएगी। बांद्रा कोर्ट में इन्होंने प्रियंका सिंह पर लगाया था आरोप, बांद्रा पुलिस में, और बांद्रा कोर्ट में उसकी सुनवाई होनी है जिसमें प्रियंका, नीतू और डॉक्टर तीनों को क्लीन चिट इसी सीबीआई ने दिया। कोई आधारहीन आरोप, तथ्यहीन आरोप लगा दिया। और अब 7 जून को आमिर खान जी से बात कर रहे हैं और सुशांत की गाड़ी वो नहीं ले जा सकती है, इसलिए वो सुशांत को ये बात नहीं बताती है, लेकिन सीबीआई को कहती है कि नहीं, आमिर जी से मेरे संबंध हैं और इस बारे में सुशांत जानता है, सुशांत को कोई आपत्ति नहीं है, जरा सी भी कोई आपत्ति नहीं है सुशांत को कि वो आमिर से बात करे ना करे, कोई आपत्ति सुशांत को थी ही नहीं। सुशांत का तुमसे कोई लेना देना था ही नहीं। यू वर नॉट द गर्लफ्रेंड ऑफ सुशांत, व्हाई यू आर pretending that you are the girlfriend और अजीब की you were wife of सुशांत। कि सब इसने, इस माफिया, इसको पूछिए वरुण सिंह जी, आप इनको खाली, अरे बाकी चीजों को छोड़ दीजिए, इनको इन्हीं के वक्तव्यों से घेरिए, इनको पूछिए कि तुम थी ना, तुम्ही ने कहा था ना कि मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अनुरोध करती हूं कि सुशांत की मृत्यु की जांच हाईएस्ट एजेंसी से की जाए, सीबीआई से की जाए। ये तुम्हारा वीडियो था या किसी और का वीडियो था? वरुण सिंह जी, मैं आपको दे रहा हूं, अभी आप चिंता मत कीजिए, आपके पास तो अब सबूतों की झड़ी लगा दूंगा, एक एक तथ्य आपके सामने रख दूंगा, एक एक एक्सपर्ट को खड़े कर दूंगा। जैसे दिशा के केस में हमने एक्सपर्ट को दिया ना, वैसे फोरेंसिक एक्सपर्ट की झड़ी लगा दूंगा, आप चिंता न करिए। अब जिस दिन आप कोर्ट में रहेंगे, फौज रहेगी वकीलों की, तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट के हिसाब से इनका ये वीडियो है ऑन कैमरा। इन्होंने कहा था कि सीबीआई से जांच करे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, और इसी मुहतरमा का एप्लीकेशन है सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं, मुंबई पुलिस सक्षम एजेंसी है जांच करने की, मुंबई पुलिस पर हमें भरोसा है। क्यों कहा था, क्यों सीबीआई को बोला, फिर क्यों पीछे हट गई? और इसी सीबीआई से पूछिए कि भाई आपको तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको पीरियोडिकली ब्रीफ करना है जनता को कि आपकी स्टेटस कहां पहुंची है, जांच की स्टेटस कहां है। एक बार भी मीडिया को बताया क्या? नहीं बताया। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आप बाकायदा मीडिया को ब्रीफ करेंगे कि आपने इंक्वायरी में क्या क्या किया। इसने क्लोजर रिपोर्ट ऐसी बनाई, पैसे खा करके, दलालों के पैसे खा करके, जिन्होंने शिल्पी गौतम को के रेप में, हैरानी है, शर्म आती है अपने देश के इस प्रीमियम जांच एजेंसी को देख करके, सुन करके। हैदराबाद लेबोरेटरी ने कहा कि गैंगरेप हुआ है इस लड़की के साथ, शिल्पी के साथ गैंगरेप हुआ है, और उसके बाद यही सीबीआई ने कह दिया कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेलिंग से दोनों कार में बंद थे, इसलिए मौत। बेशर्म सीबीआई, बेशर्म, बेशर्मी देखिए इस जांच एजेंसी। लालू यादव के साले साधो यादव को बचाने के लिए इन्होंने हैदराबाद लेबोरेटरी की इस रिपोर्ट को कूड़ेदान में डाल दिया, और अब इसी सीबीआई से इंक्वायरी की डिमांड कर रही थी माननीय रिया चक्रवर्ती, और इन्होंने फिर अर्जी लगा करके कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम मुंबई की पुलिस एजेंसी ही जांच कर सकती है, वो सक्षम पुलिस है, रिया को मुंबई पर भरोसा हो जाता है।
अरे आप तो अकाउंट का डिटेल दे रहे हैं, इन्होंने अकाउंट से पैसे निकाले, कब निकाले, कितने निकाले। अरे वो तो सीबीआई ने जांच की जो रिपोर्ट की है वो सिर्फ इतनी है कि कैसे भी करके, कुछ भी करके रिया चक्रवर्ती को इस केस से निकाल दो, क्योंकि जो ड्रग कार्टेल है तो अगर ये जेल जाएगी तो इसने सबको धमकी दी है कि अगर मैं जेल गई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, ये सबका नाम उगलेगी और इसको उगलवाना है। ये उगलेगी ना कि डिनो मौर्या के साथ क्या हो रहा था, सूरज पंचोली के साथ क्या है, ये सलमान खान के साथ क्या रिश्ता है तेरा, आमिर खान के साथ रिश्ता क्या है, आबू धाबी में जाकर के प्रोग्राम करने का, उसके बाद अभी नए बॉयफ्रेंड जो बिलियनर को दबोचे हुए हो उसके साथ क्या रिश्ता है। ये गोल्ड डिगर हैं, ये मोहतरमा असल में गोल्ड डिगर हैं। तो ये गोल्ड की तलाश में रहती हैं, कहां गोल्ड मिल जाए। तभी एक नया गोल्ड इन्होंने तलाश किया हुआ है, उसको झांसा दे रही है बार बार, उसको भी परिवार से तोड़ दिया। तो जबरदस्ती बेचारे उनके यहां उनकी मां परेशान है, उनके भाई परेशान है, लेकिन डर से बेचारे कुछ कुछ बोल नहीं रहे हैं बॉयफ्रेंड को लेकर के कि वो कहीं नाराज ना हो जाए। लेकिन मुझे तो कोई लेना देना नहीं है, मैं तो ऑन कैमरा बोल रहा हूं बॉयफ्रेंड से, साथ छोड़ दीजिए, ये जेल जाएगी, इसे दुनिया की कोई शक्ति जाने से नहीं। ये शिल्पी गौतम का दौर नहीं है और न ही ये आरूसी तलवार का दौर है सीबीआई जी, ये दौर क्यूबाइब नेटवर्क का दौर है। न डिगेगा न झुकेगा, सत्य को सामने लाकर रखेगा। और आज इस बात की इतनी खुशी हो रही है मित्रों, इतनी खुशी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत खुशी हो रही है कि सुशांत की बहनों ने आखिर में क्लोजर रिपोर्ट को प्रोटेस्ट करने का मन बनाया। 20 दिसंबर को पटना में सुनवाई हुई और 20 दिसंबर को पटना में भगवान से मनाते हैं कि उस दिन से न्याय के रास्ते खुलेंगे। 20 दिसंबर को पहला चैलेंज होगा। वरुण जी आपको अग्रिम बधाई, विकास जी आपको अग्रिम बधाई। आप चलिए तो सही, फिर देखिए जैसे सतीश सालियान के पीछे पूरा देश खड़ा हो गया, वैसे सुशांत की बहनों और आपके पीछे पूरा देश खड़ा, पूरा देश खड़ा होगा। बस आपकी नियत कभी डिगनी नहीं चाहिए और नहीं डिगेगी, हमें पक्का यकीन है। क्यों डिगेगी आपकी नियत? आपने अगर न्याय के ध्वज को थामा है तो इस ध्वज को आगे बढ़ाएंगे। क्या आप चंद्रचूड़ के बेटे नहीं हैं जो रिया चक्रवर्ती के लिए खड़े होने दीजिए खड़े उनको, हमने उनको भी देखा है। 20 दिसंबर को पटना में सुनवाई होगी, उस दिन फिर होक्स कॉल हो जाएगा, फिर इनकी तिकड़म चलेगी, फिर कोई जाली खेल करके कि जब तक ये केस सुनवाई के लिए आए। पिछली तारीख में हमारे वकील मौजूद थे वहां, 10 अक्टूबर को जो तारीख थी उस दिन हमारे वकील मौजूद थे, लेकिन हमने कहा था कि यह तैयारी बहुत बड़ी हो रही और आप भरोसा रखिए आज जो खुशी मिली है वो एसएसआर वॉरियर की लंबी लड़ाई की जीत है। शांत नहीं बैठे रहने की जीत है, उस जिद की जीत है जिस जिद ने कहा है कि हम सुशांत के लिए न्याय लेकर रहेंगे। कोई गिव एंड टेक नहीं, कुछ नहीं, कोई ना नफा नुकसान नहीं, लाभ हानि का कोई कैलकुलेशन नहीं, जीरो। सिर्फ एक ही कैलकुलेशन है कि अत्याचारियों ने, व्यभिचारियों ने, अनाचारियों ने जिस तरह से सुशांत और दिशा के साथ अपराध किया वो खुला समाज में घूमेंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और आज आपने बिहार के सम्मान को बहुत आगे बढ़ा और आप शेरनी हैं, आप बिहार की शेरनी हैं और पूरा भारत इस शेरनी के साथ खड़ा रहे। आपकी हालत वो नहीं होने देंगे जो लोगों ने दूसरे केस में किया है। आपके केस में चट्टान की तरह हमारा नेटवर्क, हमारे वकील सब खड़े रहे और अग्रिम बधाई दे रहे हैं, अग्रिम बधाई दे रहे हैं
कि न्याय की आस अब खुल गई। रिया चक्रवर्ती, अब इंतजार करो, इंतजार करो रिया चक्रवर्ती, जेल भेजेंगे। क्लीन चिट, क्लीन चिट, किसी भी सूरत में क्लीन चिट नहीं है। क्लीन चिट जैसे शब्द का अपमान कर रहे, ये होने नहीं देंगे हम, होने नहीं देंगे। आज तो एसएसआर वॉरियर के लिए उत्सव का दिन है। सभी हम लोग चुप थे, शांत थे, लड़ाई फिर भी लड़ रहे थे, लड़ाई हमारी जारी थी, लेकिन फिर भी हम शांत थे, चुप थे, देख रहे थे कि परिवार कब आगे आता है। परिवार आगे आ गया, और अब एक बेटी के पिता, असहाय पिता सतीश साधना, और एक भाई की बहनें उनके साथ पूरा देश खड़ा है, पूरा देश खड़ा है। पूरा देश। मुझे खुशी है कि आप आगे आई हैं और ये लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंचेगा। वरना तो माफियाओं ने सोचा था कि सुशांत को रास्ते से हटा दिया। बर्निंग स्टार इस देश का, ये ठिंगने खान से बहुत आगे, खान की हेजीमनी को तोड़ने के लिए जो शख्स आगे बढ़ा था, मृत्यु के बाद भी अपना बदला लेकर रहेगा। आप सभी बहनों का हृदय से आभार, हृदय से आभार। आपने प्रोटेस्ट करने का मन बनाया और पूरे देश को आंदोलित किया है। इस राह में कई कठिनाइयां आएंगी, लेकिन आपको कठिनाइयों से मुकाबला करना है। चट्टान की तरह चट्टानी जज्बात लेकर खड़े होना है। संवेदनाएं आएंगी, भावनाएं, संघर्ष रास्ते में आएंगे, लेकिन बिहार की बेटी से मेरा अपील है, आप डगमगाना मत। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। सुशांत के हत्यारे को दुनिया की कोई शक्ति बचा नहीं सकती, और इसी सीबीआई को अदालत में रगड़ेंगे, इन्हीं के क्लोजर रिपोर्ट पर रगड़ेंगे। इनकी अज्ञानता, इनकी अक्षमता को सबके सामने एक्सपोज करेंगे। ये कितने अज्ञानी हैं और ये कितने अक्षम हैं, ये भी बताएंगे। हौसला रखना, देश तुम्हारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।